नमस्कार साथियों, गौमूत्र क्रांति के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लगातार आपको वीडियो से अपडेट दे रहे हैं। लगातार कैंसर पेशेंट और लीवर पेशेंट का लगातार आपको वीडियो हम प्रसारित कर रहे हैं ताकि आपको ये देखने का मौका मिल सके कि चिकित्सा की एक पद्धति ये भी होती है। हमारे साथ इस समय प्रीत कौर, 42 वर्षीय प्रीत कौर, नानकपुरी टांडे से, उनके हस्बैंड, उनके पतिदेव हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। कुलदीप सिंह 43 वर्ष के हैं। दोनों पति पत्नी अक्टूबर माह में 2023 अभी निकला है अक्टूबर में जब ये यहाँ आए थे तो मुझे याद है वो दिन, और बहुत अच्छे से याद है कि इन्हें जिनके द्वारा भेजा गया था, इन्होंने यहाँ पूरा रेफरेंस दिया था। तो बहुत बेहद गिरा हुआ बॉडी लैंग्वेज था, भूख लगभग बंद थी, शरीर निढाल हो चुका था क्योंकि खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। 10 वर्ष पहले इनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो बहुत होता है 10 साल का सफ़रनामा जब डिटेक्ट हुआ हो। पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि उस नेचर ने, उस प्रकृति ने आपको, आपके जीवन को 10 वर्ष का मौका बहुत अच्छे तरीके से दे करके हमारे पास भेजा। और इन अक्टूबर से लेके और ये मार्च तक ये जो सफ़रनामा है, हालांकि जितनी बड़ी बीमारी है उस हिसाब से ये अभी कुछ भी समय नहीं काउंट होता है, लेकिन इस बीच का जो सफ़रनामा है वो कैसा रहा, मैं चाहता हूँ प्रीत कौर और कुलदीप सिंह यहाँ पर मौजूद हैं कि कुलदीप सिंह ज़रा बताएं अपना नाम और अपना परिचय और कहाँ से आए हैं, ये बताते हुए कि कैसा कैसा रहा, बताइए जरा। मैं कुलदीप सिंह, जब मेरे को ये गौमूत्र क्रांति के बारे में पता लगा और मैं अपनी मैडम को लेके यहाँ पे आया तो हम एक बार निराश थे, बहुत परेशान थे कि क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसको हल बहुत मुश्किल मिलता है। तो यहाँ पे आए, हमें करीब 4.5 महीने हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया। तो ट्रीटमेंट करवाया और ट्रीटमेंट का जो रिज़ल्ट था वो हमें बहुत अच्छा लगा। अब पहले मेरी मैडम रोटी भी नहीं खाती थी और बहुत बुरा हाल था। तो यहाँ पे आने पे अब इस टाइम रोटी भी खाती है, शरीर भी तंदुरुस्त है और कुछ घर का काम भी कर लेती है, जो काम पहले सारा हम करते थे। तो इसलिए यहाँ की औषधि हमें एक रामबाण के काम करा है, रामबाण की तरह काम किया गया है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट 4.5 महीने में वैद्य जी ने हमें जो ट्रीटमेंट दिया उसका रिज़ल्ट 4.5 महीने में बहुत ही अच्छा आया। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर भगवान ना करे किसी को ऐसी दिक्कत हो, अगर दिक्कत है तो वो यहाँ पे आके दवा बताई हुई वैद्य जी के हिसाब से ले तो 101% कैंसर मरीज को अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन ये है कि जिस तरह उन्होंने परहेज बताया है, परहेज किया जाए तो बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के हिसाब से मरीज़ ठीक हो जाता है। तो इसलिए सबसे मैं हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा कि अगर किसी भाई बहन को या किसी को भी कोई इस तरह की दिक्कत है तो वो यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट कराए। इससे पहले जो 10 साल हमारे बीते उसमें हमने हरिद्वार से दवा खाई, उसके बाद हम मध्य प्रदेश से दवा आती थी और भी ऐसे अनुसंधान थे जहाँ से हम ये दवा खाते रहे। एलोपैथिक हमने यूज़ नहीं करी और एलोपैथिक ना यूज़ करने से ही हमारा ये 10 साल तक की जो ज़िंदगी थी ये एक रही तो क्रिटिकल, लेकिन फिर भी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत हुई। अब आके यहाँ पे हमने 4.5 महीने में जो रिज़ल्ट देखा वो हमें कहीं भी नहीं मिला और आगे बहुत बढ़िया बात और आगे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भगवान इनको दुगनी उम्र दे ताकि ये ऐसे पेशेंटों का सही से इलाज कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत। हाँ बहन जी, आप कैसा महसूस कर रही हैं, एक लाइन में आप भी बता दीजिए। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पहले तो मैं चल फिर नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी। अब खाना पीना भी सही है, तंदुरुस्त है, पहले से बहुत बेहतर हूँ मैं।
काम भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत घर का, नहीं तो खुद ही करते थे, चाहे बच्चे करते थे, मैं कुछ नहीं काम कर पाती थी और हर टाइम चिंता में रहती थी कि अब पता नहीं क्या होगा, बच्चों का क्या बनेगा, कैसे होगा। पर अब मुझे उम्मीद बहुत हो गई कि अब मैं सही हूँ और सही हो जाऊँगी, जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो भी हट जाएगी, सही हो जाएगा। देखिए, ये एक माँ का दर्द होता है जो केवल माँ ही समझ सकती है कि अपने रहते हुए और ये मन में जब धारणा और भावनाएं होती हैं कि यदि मैं न रही तो बच्चों का क्या होगा। तो ये जो चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए, माँ शायद इतना कोई भी किसी के लिए न सोच सकता है जितना एक माँ अपने बच्चे के लिए सोच सकती है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा और गौमूत्र क्रांति के परिवार के इस प्रांगण में जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी के लिए ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वस्थ रहें और दीर्घायु रहें। और इस सब के लिए हिमालय के योगियों को, हिमालय के संतों को इसका श्रेय देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड।